सो अगर क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमें गिवन है व्हाट वुड बी द वर्क डन, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ड्रॉन विद अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर। समझ में आया क्वेश्चन? हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखो एक सर्कल है, सबसे पहले डायग्राम खोल लेते हैं कैसे होगा। एक सर्कल है, ठीक है, हमें एक सर्कल गिवन है। अब सर्कल में क्या है कि पॉइंट प्लस क्यू चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है, इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी है। ठीक है, अब पॉइंट ए टू बी कैसे होगा? देखो कैसे, यहाँ पे समझ लो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जो है वो लेके जा रहे हैं हम इस तरफ, पॉइंट ए टू बी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज हम लेके जा रहे हैं पॉइंट एट से बी तक। अब ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है कि सर्कमफेरेंस इज द बॉर्डर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इज ड्रॉन विद अनदर पॉइंट क्यू प्लस क्यू चार्ज एट द सेंटर। तो सेंटर में क्या है? प्लस क्यू चार्ज एक पहले से ही है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डायरेक्शन होता है। तो देखो फोर्स, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी प्लस क्यू चार्ज का फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो प्लस क्यू चार्ज का अगर हम फोर्स की बात करें तो आउटसाइड लगेगा। तो आउटसाइड अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ इसको, ठीक है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर मैं आउटसाइड यहाँ से ले जाऊँ और इसका चार्ज, इसका फोर्स कहाँ लगेगा? इसका फोर्स जब ये देखो, आपको पता है जब भी कोई चार्ज सर्कुलर घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका चार्ज कैसे लगेगा? ऐसे, मतलब बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, और मतलब वैसे तो बाहर की तरफ मैंने गलत बन दिया है, इस तरफ जैसे सर्कल की तरफ जैसे डायरेक्शन में जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है इन द सर्कमफेरेंस, तो ऐसे इसका फोर्स ऐसे लगता जाएगा। टेंजेंट जैसे होती है ना हमारी, टेंजेंट आपको पता है कैसे क्या होती है, तो इस तरह तरीके से इसका फोर्स लगता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वाला इसको इसको हटा देते हैं। तो ये वाला जो फोर्स है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, वर्क डन है, तो इसका ये क्या है? ये डी एल है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है हमारा एफ डी एल, एफ इंटू डी एल, और साथ ही में अगर हम थीटा की बात करें, एंगल की बात करें, तो एफ डी एल कॉस थीटा। ये अपना फॉर्मूला पता होगा आपको। अब आप ध्यान से देखो, एक ये वाला फोर्स, इसको मैं ब्लैक पेन से मार्क करता हूँ ताकि हमें ईजिली दिखते हैं। एक ये वाला फोर्स, ठीक है, और एक ये वाला दिख रहा है, ये दो मोटी मोटी एरोज हम बना देते हैं यहाँ पे। ये दोनों अगर हम, क्योंकि अभी ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर में। अब कॉस थीटा है हमारे पास, तो अगर मेरे को यहीं से पता लगाना है तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी होती है? कितनी होती है? अगर थीटा 90 होगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 जीरो के बराबर होता है। ठीक है, कॉस 90 हमारा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क डन हमारा जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कॉस 90 को अगर जीरो डाल दें, पूरा हमारी टर्म ही जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ? जीरो, मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं है। समझ लो, अगर एक चार्ज अगर घूम रहा है, ठीक है, क्या किसी पॉइंट से पॉइंट पे जा रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, और बीच में ही प्लस क्यू चार्ज है, तो आपका वर्क डन आप उस पर ध्यान रखना हमेशा जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके।